सामाजिक हवाएं अब तेज है, माजरा क्या है? सामाजिक हवाएं अब तेज है, माजरा क्या है? मौसमे सियासत अब नजदीक है और ये सब कुछ लगातार दिखाई दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मौसमे सियासत नजदीक है, पता कैसे लग रहा है? पता ऐसे लग रहा है कि कुछ समाजों की हवाएं बहुत तेज चलने लगी है और वो हवाएं दिखा रही है कि 2028 के चुनाव में क्या बड़े बदलाव होंगे, क्या बड़े फैक्टर्स रहेंगे। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जाट, राजपूत और मीणा समाज बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सियासी रूप से एक्टिव है, उद्वलित है, परेशान है, दुखी है, संघर्षरत है। और अगर इन तीनों समाजों के लिए कोई पार्टी कुछ बड़ा कर गुजरी तो हवाएं उसकी तरफ चली जाएगी, और ज्यादा कुठाराघात किसी ने किया तो हवाएं वहां से पलट जाएगी। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। राजस्थान की इस राजनीति को पूरी तरह से इस वीडियो में समझेंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजस्थान की राजनीति के सियासी तापमान को इस वीडियो में पूरा समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्या कुछ हो रहा है जाट जाति में। जाट जाति में एक तरफ हनुमान बेनीवाल तमाम सारे राजस्थान में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं नागौर और बाड़मेर से बाहर निकल के बीकानेर, हनुमानगढ़, भरतपुर और सीकर तक में भी। मारवाड़ की धरा से बाहर भी अपने पंजे फैला रहे हैं, अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव भले ही सरकार न कराए, लेकिन सबसे ज्यादा युवा फौज को आगे बढ़ाने का काम बेनीवाल कर रहे हैं और उनसे लगातार जाट समाज जुड़ता जा रहा है। ये जाट समाज का जुड़ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है दोनों ही बड़ी पार्टियों को, मेन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी और मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को भी। इसीलिए गाहे बगाहे अपने जाट नेताओं को और सशक्त करने की याद अब इन्हें आ रही है। कोई राज्यसभा भेज रहा है तो कोई किसी भी तरीके से और सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी डोटासरा की तारीफ कर दे रहे हैं और उसके साथ साथ गाहे बगाहे हर तरफ जाट नेता को किसी न किसी तरह से कांग्रेस पुश करने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल बना है, उस माहौल को समझने की जरूरत है। एक तरफ हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी की सियासत पूरी तरह से हिलाकर रख दी गई है। किसने हिलाई? के बिश्नोई ने हिलाई। कैसे हिलाई? के बिश्नोई ने मेन पचपदरा जो था, जहां रिफाइनरी थी, जिसको लड़ झगड़ के लाया गया था बाड़मेर जिले में, उसी को निकाल के बालोतरा में ले आए और पूरी तरह से सियासी कई सालों की मेहनत हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी की खराब बर्बाद कर दी गई। हेमाराम चौधरी खुद तो अपनी राजनीति से संन्यास लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से बेटी को तैयार कर रहे हैं कि वो राजनीति में आए, लेकिन उस तैयारी पर इस तरह से पानी फेर दिया गया, करे तो करे क्या। और वहां से कहीं ना कहीं जाट सियासत को पूरा खत्म करने का प्लान भी शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के पंख लगातार पसर रहे हैं, तो कांग्रेस के पास कितनी जाट राजनीति बचेगी, ये बड़ा प्रश्न बन रहा है। और बीजेपी के तो सतीश पूनिया राज्यसभा चले गए हैं। बीजेपी के पास ग्राउंड लेवल पे कौन से ऐसे जाट नेता हैं जो पूरे राजस्थान से जाट वोट खींचने की मादा रखते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जाट समाज में दोनों ही बड़ी पार्टियों को कुछ बड़ा करने की जरूरत है, नहीं तो जो सबसे बहुसंख्यक समाज है वो पूरी तरह से दोनों बड़ी पार्टियों से हट जाने के लिए बेताब है। अब क्या कुछ करती हैं ये बड़ी पार्टियां कि वो उनके साथ आए, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं मीणा समाज की। पांचना बांध, डूंगरी बांध, ये सारे मुद्दे, विस्थापन का दर्द और जिस तरह से पानी की समस्या ईस्टर्न राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं रुकी है,
और ईस्टर्न राजस्थान जो चाहता था कि उनके नेता को, डॉक्टर किरोड़ी को, कोई बड़ा पद मिले, उसका दर्द अभी तक उनके मन में है कि वो पद भी नहीं मिला है। तो मीणा समाज पूरी तरह से कहीं ना कहीं चाहता है कि वो भी कोई रास्ता ढूंढे, वो भी कहीं अलग चले जाए, कहीं भाजपा कांग्रेस से इधर चले जाए, और उनको नरेश मीणा एक बड़ा ऑप्शन दे रहे हैं। तो तीसरे मोर्चे इन दोनों समाजों के लिए तैयार बैठे हैं कि हम तुम्हारे पास हैं, तुम छोड़ दो बड़ी पार्टियों का दामन, और कहीं ना कहीं दिल में कसक उनके भी यही है। 2028 में ये दोनों समाज बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा और अहम समाज है राजपूत समाज, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था कि ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है। वसुंधरा राजे को पावर से हटाने के बाद वो थोड़ा दुखी हुआ, उससे पहले कई मौजुओं पर थोड़ा थोड़ा और दुखी रहे, लेकिन उसके बाद लगातार जब बड़े राजपूत चेहरों के साथ बुरा होता गया, राजेंद्र राठौड़ सत्ता से बाहर हुए, कोई बड़ा पद अभी तक नहीं दिया, ये सब कुछ जब लगातार होता रहा, तो उन्हें भी आशा थी कि वो अब बीजेपी के साथ उस आत्मीयता से तो नहीं रह पाएंगे। कांग्रेस पहले से ही कुछ नहीं कर रही थी ज्यादा राजपूतों के लिए, तो फिर उन्हें एक और बड़ा और एक और जबरदस्त ऑप्शन, विकल्प, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के रूप में मिलता रहा, और वो ऑप्शन अब और बड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों समाज ही खिसक रहे हैं दोनों ही बड़ी पार्टियों से, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा 2028 के चुनाव में। और 28 जिस तरह से नजदीक आ रहा है और सत्ता और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा इन तीनों ही समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो ऐसे में 2028 में क्या होगा? क्या ये तीनों ही समाज तीसरे मोर्चे के पास चले जाएंगे? भाजपा कांग्रेस इनसे हाथ धो बैठेंगे? और अगर ऐसा होता है तो चुनाव किस तरह से दिलचस्प होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ट्रेलर शायद इसका पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में दिखे, लेकिन वो कब होंगे इसकी असमंजस भी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।